RDG चैनल की तरफ से आदाब और सलाम। मैं इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत की जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं और उनकी जो बेगम है जिन्होंने खुला का केस दायर किया हुआ था और उनकी ज़िंदगी में उनको तलाक तो नहीं हुई, लेकिन वो आज आमिर लियाकत की उस डिप्रेशन, उस टेंशन, उस वीडियो वायरल जो उनकी वीडियो नाजेबा वीडियो थी वो उन्होंने वायरल की या नहीं की, उस केस के सिलसिले में वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुकी हैं। वो इस वक्त जेल में है कराची में। तो हम आगे चल के आपको बताते हैं कि रिपोर्टर और उनकी जो दानिया आमिर की जो वालिदा है मोहतरमा सलमा, वो रिपोर्टर को क्या रिपोर्ट दे रही हैं कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ है। तो ये सारा केस आप सुनिए और फैसला कीजिए कि ये किसका कसूर है, दानिया आमिर का है कि आमिर लियाकत जो इतनी हैवी ड्रग्स लेता था, क्या वो ड्रग्स की हालत में उनकी मौत हुई है, क्या कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। ये इंसाफ आप खुद कीजिए, पब्लिक करें। हम आपको इनकी गुफ्तगू जो रिपोर्टर के साथ दानिया की वालिदा सलमा की हुई है वो हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए आप। ये बताएं कि जो दानिया आमिर हैं वो इस वक्त किसकी कस्टडी में है, वो हैं कहाँ पर? सर वो जेल में है। जेल में हैं और उनसे क्या तफ्तीश हो रही है, उनके ऊपर बेसिक इल्जामात क्या हैं? कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो वीडियोस लीक की थी वो दानिया आमिर ने ही की थी? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल उसने नहीं की थी। ये गलत केस बना कर लिया है बुशरा ने। जैसे आमिर को गलत तरीके से मरवा दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही, जबकि पुलिस ने भी कहा था पोस्टमार्टम जरूरी है, डॉक्टरों ने भी कहा कि पोस्टमार्टम जरूरी है। इसने कहा जी हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अब ये मेरी बच्ची की विरासत का हमने केस किया, इसने FIA को कहकर ताल्लुक की बिना पर मेरी बेटी को उठवा लिया। नहीं, ये किस बुनियाद पर आप कह रही हैं? वो तो उनकी पहली बेगम है, तो वो किस तरह नहीं मरवा सकती? सर आप ये हम सब कर देंगे इंशाल्लाह। यही क्यों रोक रही है पोस्टमार्टम? मुलविस है तो रोक रही है। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि वो जो वीडियोस आमिर लियाकत हुसैन की बेडरूम की थी वो दानिया आमिर ने लीक नहीं की बेसिकली? बिल्कुल नहीं की, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन वो किसके फोन से बनी है? वो वीडियोस बनाई तो दानिया आमिर के फोन से गई है ना? अरे जिसके फोन से बनी है ये सब रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं, आप थोड़ा सा कम बताएं तो सही ना, ये दानिया आमिर के ही फोन से बनी है या ये फोन भी किसी और का है? ये सब बेटा आ जाएगा सामने। मैं बेटी को छुड़वा लूं उसके पास सब सर ये सारे खुद मान चुके हैं कि हमें जो है ना आइए ऊपर से उसने बातें करवाई, हम मजबूर है। अम्मा जी हम मजबूर होकर ले आए। अदालत में भी इन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। लेकिन मामला सारा जो घूम रहा है वो सारी वीडियो बेटा देखें बनाने वाले वीडियो हर घर में मियां बीवी बनाए ना बनाए, बात ये है कि वायरल किसने की? आपने कहा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि यासिर शामी ने की। हाँ बिल्कुल, यासिर शामी ने किए, उसके प्रूफ हमने FIA को दे दिए हैं। अब ये FIA बताएगी कि यासिर शामी ने और उनके साथ कौन सा गैंग मिला हुआ था जिसने ये दुनिया में वायरल किए वीडियो। और यासिर शामी ने वीडियो वायरल की तो उसने जाहिर है दानिया आमिर के फोन से ली। आप कह रही हैं कि उसे पता नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे फोन से निकलवाई? दानिया को तो बिल्कुल ही नहीं पता। मोबाइल मेरे बेटे के पास था, हम इंटरव्यू दे रहे थे तो ये हमें आमिर ने बताया था कि ये वीडियो मेरे पास है, ये ब्लैकमेल तौर पर यासिर शामी ने दी है। तब हमें पता चला कि ये मामला क्या हो रहा है। तो यासिर शामी ने कोई डिमांड रखी थी आमिर लियाकत के सामने, कोई पैसे दे, कोई डील, पैसों की डिमांड थी? बिल्कुल बिल्कुल। कितने पैसे, कोई पता है आपको अमाउंट? वो ना मेरे बेटे ने कहा मैं पहले मेरे साथ अपनी सुलह करे, मेरी बीवी दे। उसे अपनी बीवी की पहले फिक्र थी। उसे फिक्र की है ठीक है आप सुलह वाला केस हटाए, मेरे साथ सुलह करे, ये मामला मैं बाद में देख लूंगा। उसने कसमें दी, उसने कहा ये कोई बड़ा इशू नहीं है। उसने देखे कोई केस किया, 2 महीने वीडियो वायरल होती रही। तो आमिर ने कोई केस किया, सही में इधर उधर कोई केस किया अपनी बीवी के ऊपर, बल्कि उसने दुनिया में आके कहा मैंने अपनी बीवी को माफ किया। उसके लिए घर के दरवाजे खुले हैं, वो घर आ जाए। वो छोटी है, अभी नादान है, वो घर आ जाए। लेकिन आप एक चीज बताइएगा बराए मेहरबानी की जो यासिर शामी आपके मुताबिक ब्लैकमेल करता रहा, डिमांड रखता रहा, वो कितने पैसों की डिमांड थी? आमिर लियाकत हुसैन साहब ने बताया था आपको? सर नहीं, बेटे ने नहीं बताया। बेटे ने कहा नहीं, वो खुद बहुत समझदार इंसान थे।
वो ऐसी बातें नहीं बता सकते थे। उसने कहा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हमने उसे सारा कुछ बता दिया था। उसने कहा नहीं आप सुलह करें, मेरी बीवी मुझे दें, उसके बाद मैं ये सारा निपट लूंगा। और इनको पता चल गया था, नौकरों को, बुशरा को, जो ये गैंग था, इनको पता चल गया कि दानिया वापस आ रही है। तो उसके बाद उन्हें मरवा दिया गया? हाँ, उन्हें मरवा दिया। और वो जो उनके कमरे में जनरेटर था, जिस तरह से धुआं निकला, वो सारी कहानी झूठ। आप देखिए वो सारी कहानी गढ़ी गई, इसलिए तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। डॉक्टर सुमैया को हटा दिया गया। उसने कहा नहीं, मैं पोस्टमार्टम के बगैर लाश नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। इसने उसको ट्रांसफर करवा दिया कि हटे। पुलिस लड़ती रही। इसने पुलिस को भी कहा कि हम जब नहीं चाहते तो आप क्यों जिद कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आमिर लियाकत हुसैन को कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि मारने से पहले तशद्दुद भी उनके ऊपर किया गया? बिल्कुल तशद्दुद किया है। पूरे तस्वीरें है मेरे पास उसके ऊपर, जो उसके सीने पर निशान जामनी कलर के बने हुए हैं, उसके कंधे के ऊपर जामनी कलर के निशान बने हुए हैं, उसके बाजू के ऊपर बने हुए हैं। सारे मेरे पास तस्वीरें हैं तशद्दुद की। ये तस्वीर आपको किसने दी है? ये बेटा अदालत में दूंगी। नहीं, आप देखिए, आपसे बड़े एहतराम से मैं फिर ये समझना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़ाहिर बात इस वक्त पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, वो लोग समझ रहे हैं। आप एक माँ हैं, आपकी बेटी फंसी हुई है और एक ऐसे मुकदमे में फंसाई गई है जिससे आपके बकौल आपको लेना देना ही नहीं है। तो कम अज कम थोड़ी सी तो चीजें क्लियर करें कि आपको मैं क्लियर कर रही हूँ ना। तस्वीरें मैं उधर ही डॉक्टर थे, हमें मिल गई तस्वीरें। क्या वो क्या समझती है कि आमिर बेटे ने हमें कुछ नहीं बताया होता। आमिर बेटे ने हर चीज हमसे शेयर की हुई थी। जो इंसान किसी की बेटी लेने जाता है तो हर चीज अपनी शेयर करता है, बताता है मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तो आपने अपनी बेटी की कोई डांट डपट की थी, उनसे पूछा था कि तुम्हें ऐसी वीडियोस बनानी नहीं चाहिए थी जो बाद में आमिर लियाकत के लिए इतना देखिए बेटा, उसके ऊपर बात सुने। आमिर बेटा थोड़ा मेंटली तौर पे टॉर्चर था। ये बुशरा उसे टॉर्चर करती थी, दुनिया उसे टॉर्चर कर रही थी कि तुम 18 साल की बच्ची से शादी कर रहे हो, तुम फलाने हो, तुम ढींगने हो, गंदी गंदी गालियां। तो वो जारी बंदा है, वो हैपर हो जाता था बहुत ज्यादा। तो एक बुलेट प्रूफ छोटे से कमरे में फिर वो बच्ची पर सारा तशद्दुद करता था। और हमारी गाँव वाली बच्चियों की ये आदत नहीं है कि वो नशा करे। तो वो कहता था मियाँ बीवी के साथ ये कंपनी होनी चाहिए। तो हमारी लड़ाई भी इस वजह से हुई कि बेटा ये नशा नहीं कर सकती। तो यासिर शामी ने आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई बातचीत, कोई आपको किसी ने कोई धमकी दी? हमने उससे बड़ी मिन्नतें की। हमने कहा भाई आप वीडियो लेके हो, ना लगाना, आपको अपनी माँ बहनों की कसम। उसने हमारा फोन ही नहीं उठाया। उसने हमें मैसेज हमारे सब देख लिए और उसने जवाब कोई नहीं दिया। तो आप ये कहना चाह रही हैं यासिर शामी ने आपके बेटे के मोबाइल फोन से वीडियो चुराई है? बिल्कुल। ठीक है, यानी कि वीडियोस बनाकर आप सबको पता था इस चीज का कि आप जो दानिया आमिर है उनके पास आमिर लियाकत हुसैन की ऐसी कंट्रोवर्शियल तरीन वीडियोस मौजूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। तो अभी आपको आपके साथ इदारे कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके साथ ताउन कर रहे हैं, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है आपके साथ? जी एसआई वाले हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है। वहाँ तो नहीं किया जब बच्ची को लेकर आई, लेकिन इधर वाला जो हमला है वो बहुत ताउन कर रहा है। अच्छा कोऑपरेट किया है, सब दुआएं दे रहे हैं। सब कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई आपके साथ, बिना प्रूफ के बच्ची को नंगे सर नंगे पाँव लेकर आई। ठीक है, थैंक यू सो मच। ख़वातीनो हज़रात, ये थे डॉक्टर आमिर लियाकत के केस के सिलसिले में रिपोर्टर और दानिया शाह, जो आखिरी बीवी थी डॉक्टर आमिर लियाकत की वालिदा। डॉक्टर आमिर लियाकत की वाइफ की वालिदा रिपोर्टर से गुफ्तगू कर रही थी, आपने सुनी। इस वक्त वो जो 18 साल उनकी बेटी है वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और उसका केस बुशरा लियाकत ने किया है उस पर दायर कि इसने मेरे एक्स शोहर डॉक्टर आमिर लियाकत को डिप्रेशन, टेंशन और तस्वीरें वायरल करने पर उनका हार्ट अटैक और वो डिप्रेशन में चले गए थे। और ये सारा जो भी केस है और ये इसके इस पोजीशन में आ गया था कि उन्होंने डिप्रेशन लिया, टेंशन लिया और इसी तरह उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। वो जो केस दायर है उस केस पे वो दानिया शाह आज जेल में है। अब क्या फ़ैसला होने को है, क्या होगा, क्या ड्रग्स की ज़्यादा मिक़दार पीने से या टेंशन डिप्रेशन से या कुछ और मामलात है कि उनका मर्डर कर दिया गया। ये केस जो है अभी
कराची जेल में और कराची सिटी कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में। अब इसका क्या फ़ैसला होता है आगे चल के हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। RD चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, देखा करें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद इस मुल्क को, पाकिस्तान को और इसकी आवाम को अपनी पनाह में रखे। खुदा